This conference will now be recorded. शङ्खं चक्रं जलौकान् दददमृतघटं चारुदूर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढ़दावाग्नि। तो हमने पिछली बार रूप की शुरुआत की थी। उसमें हमने रूप की माधवकर ने जो व्याख्या दी है, लक्षण दिया है, उसके बारे में उसका अर्थ पढ़ लिया था। तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते लिंगम अव्यक्तमद्भक्त्वात् व्याधिनां तद्यथायतम्। उस पर जो टीका है वो भी हमने पढ़ ली थी। उसमें तो जो प्रमुख अंग है उसके उसमें जो बात है उसमें अपर प्रभुत अव्यक्त लिंग सहचरितत्वेन पूर्वरूप रूपयोः असमान कालत्वेन, ये दोनों बातें हमने देख ली थी। पूर्व रूप और रूप में क्या भेद है? इसमें पूर्व रूप के लिए अपर प्रभुत अव्यक्त लिंग सहचरितत्व ये होता है, मतलब पूर्व रूप के साथ उसे कैसे पहचाने? अगर वो व्यक्त भी हो तो भी ये पूर्व रूप है, ऐसे कैसे पहचाने? तो उसके साथ और दूसरे अव्यक्त लिंग होते हैं और पूर्व रूप और रूप उनका जो काल है वो असमान होता है। तो व्याधि के जन्म के पहले जो होता है वो पूर्व रूप होता है और उसके बाद जो है वो रूप होता है, ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो काल है वो हमें व्यवहार में जब हम चिकित्सा करते हैं वो तो तब वो हमें पहचानना चाहिए। पूर्व रूपावस्था में जब व्याधि होता है तो उसे वो साध्य होता है और मतलब उसका जन्म ही नहीं हुआ होता तो बाद में वो होता ही नहीं, ऐसा कहना चाहिए। पूर्व रूपावस्था में ही चिकित्सा करनी चाहिए, तो उस समय ही हमें उसे पहचानना चाहिए, उसकी पहचान हमें होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूर्व रूप साध्य साध्यत्व के लिए भी आवश्यक है। अगर हम पूर्ण पूर्व रूप व्यक्त होते हैं, सभी जो बताए हैं वह पूर्व रूप है किसी व्याधि के, तो वो व्याधि असाध्य हो जाता है, ये हमने देख लिया है। पूर्व रूप निदान के लिए व्यवच्छेद के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि कोई व्याधि ऐसे होते हैं कि उनकी पहचान पूर्व रूप से ही होती है। जैसे हमने रक्त पित्त और प्रमेह के भेद में देखा कि अगर रक्तवर्णी मूत्र प्रवृत्ति हो रही है तो प्रमेह कहेंगे या रक्त पित्त कहेंगे। तो उसमें प्रमेह के पूर्व रूप अगर है, पहले से मौजूद थे या उसकी स्मृति आपको है तो वो प्रमेह है, ऐसा ही उसका निदान करना चाहिए। तो ये व्यवहार में प्रैक्टिकली ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि व्याधि अधिकार जब निश्चित होता है तब हम चिकित्सा के जो क्रियाक्रम, जो चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं उनका एप्लीकेशन उस रुग्ण में कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए थे हम, ईश्वर सेनस्तुआह व्याधे स्वरूपम यद्व्यक्तम तद्रूपम। तो हमने देखा था कि विजय रक्षित ऐसे करते हैं कि किसी और का लक्षण लेकर वो किसे अपर्याप्त है वो बताकर अपना खुद का जो लक्षण है निदान पंचक में से किसी कोई घटक का वो बताते हैं। तो यहाँ पर वो ईश्वर सेन नाम के जो आचार्य है उन्होंने जो लक्षण बनाया है व्याधेः स्वरूपम यद् व्यक्तम तद्रूपम, ऐसा रूप का लक्षण उन्होंने बनाया है, उसके बारे में बता रहे हैं। तन्न विकल्प असहत्वात्, तो व्याधेः स्वरूपम यद् व्यक्तम तद्रूपम ये नहीं हो सकता। क्योंकि उसके विकल्प वो सहन नहीं कर पाता। क्या क्या नहीं सहन कर पाता? तो उसमें वो प्रश्न पूछते हैं, तथा ही स्वरूपम इति किम स्वम रूपम स्वरूपम आवस्वित स्वीयम रूपम स्वरूपम।
तो व्याधि स्वरूपम यदि व्यक्तम तद्रूपम, ऐसे आपने लक्षण बनाया। तो व्याधि का स्वरूप जो व्यक्त होता है उसे ही रूप कहते हैं। तो ये जो स्वरूप शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? किम स्वम रूपम स्वरूपम, या तो स्वीयम रूपम स्वरूपम। अब इसमें क्या भेद है? स्वम रूपम स्वरूपम इसका मतलब है अपने आप का ग्रहण। व्याधि अपने आप में ही जो हमें दिखता है या महसूस होता है उसे ही रूप कहना चाहिए, वही रूप है। और स्वीय रूप का क्या मतलब है? तो स्वीय रूप मतलब अपने से संबंध रखने वाले किसी चीज का दर्शन, उसे रूप कहना चाहिए, स्वीय रूप कहना चाहिए। तो संबंध रखने वाले मतलब इस कोई व्याधि अगर है तो उस व्याधि का कोई विशिष्ट धर्म होता है या विशिष्ट कार्य होता है, तो उसके द्वारा हम उस व्याधि को पहचानते हैं। तो लक्षण किसे कहना चाहिए? तो खुद के रूप का या खुद के मतलब कार्य का या धर्म का, उसे लक्षण कहना चाहिए। ऐसा आपको कहना है क्या? ये तो सब प्रश्न कह रहे हैं। स्वरूप शब्द का अर्थ क्या है? स्वरूप मतलब स्वीय रूप, स्वम रूपम स्वरूपम है, मतलब व्याधि अपने आप खुद में ही जो है उसे आप स्वरूप कह रहे हैं, या व्याधि का धर्म या व्याधि का कार्य कोई है उसको आप स्वरूप कह रहे हैं। तो स्वरूप आप किस चीज को कह रहे हैं? तो उसमें अगर आपने स्वीय रूप कह दिया तो स्वीय रूप मतलब अपने से संबंध रखने वाला, तो उसमें भी स्वीयम अपि धर्मः कार्यम हुआ। स्वीय धर्म आपको कहना है या स्वीय कार्य आपको कहना है? अब उसमें से एक एक लेते हैं। अगर आपका ये कहना है कि स्वम रूपम स्वरूपम, ऐसा स्वरूप शब्द का अर्थ है, तो न तावत स्वरूपम, ऐसा नहीं हो सकता। स्वरूप को आप रूप नहीं कर सकते। व्याधि का रूप, व्याधि का स्वरूप यदि व्यक्त हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। स्वात्मनि क्रिया विरोध, क्योंकि ये शब्द का, इस शब्द का या इस लक्षण का अपने आप से ही विरोध हो जाता है। स्वात्मनि मतलब खुद से ही विरोध करता है, जैसे पैराडॉक्सिकल सेंटेंस जिसे कहते हैं, या सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड जो कहते हैं, ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। कैसे? रूपम ही व्याधि प्रतिपत्ति निमित्त मुक्तम, तच्चेत व्याधि स्वभाव एव, तर्हि व्याधि स्वभावात् एव व्याधि स्वभाव प्रतीयत इति व्यक्तः स्वात्मनि क्रिया विरोधः। अब इसका अर्थ देखते हैं। क्योंकि रूप जो है वो व्याधि प्रतिपत्ति का निमित्त बोला गया है। प्रतिपत्ति मतलब जानना। तो व्याधि को जानने के लिए रूप ये एक निमित्त है, और उसे ही आप व्याधि स्वभाव कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं व्याधि स्वरूपम यद व्यक्तम तब रूपम, व्याधि स्वभाव ही रूप है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रूप के द्वारा व्याधि जानते हैं, वो व्याधि का जानने का निमित्त है, और व्याधि स्वभाव से आप व्याधि जानना चाहते हैं। तो व्याधि जानना चाहते हैं मतलब व्याधि स्वभाव, क्योंकि अपने आप में ही व्याधि का स्वभाव होता है। तो तच्चेत व्याधि स्वभाव एव, तर्हि व्याधि स्वभावादेव व्याधि स्वभाव प्रतीयत, व्याधि स्वभाव से के द्वारा व्याधि स्वभाव ही प्रतीयत होता है। ऐसे खुद से उसी का विरोध हो जाता है। एक ही अर्थ के दो शब्द एक वाक्य में आ गए, ऐसा उसका अर्थ हो गया। अब दूसरा जो है स्वीयम रूपम स्वरूपम, ऐसा आपको कहना है, तो धर्म और कार्य इसमें से कोई तो होना चाहिए। तो उसमें तो धर्म नहीं हो सकता। नापि धर्म चरकोक्त कृष्णत्व नख विन्मूत्रत्वादेहे आर्षो रूपत्व अनुपपत्ते। तो धर्म क्यों नहीं हो सकता? धर्म का मतलब क्या है वो हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने अर्श का उदाहरण दिया, वो भी चरक से। चरक ने क्या कहा है? अर्श का धर्म क्या है? मतलब कोई व्याधि है तो उसका विशिष्ट धर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने अगर स्वरूप का अगर धर्म ऐसे ले लिया, स्वरूप मतलब स्वीय रूप ऐसा ले लिया, और उसका एक अर्थ धर्म ऐसे ले लीजिए, तो
कृष्ण त्वक, कृष्ण नख, कृष्ण वेणमूत्र, ये सब अर्श का रूप कहा गया है, तो ये सब अर्श का धर्म हो जाएगा। न ही कृष्ण त्वं नखादिकम अर्शो धर्म, मगर ये तो नहीं हो सकता। कृष्ण त्वचा, कृष्ण नख इत्यादि जो है वो अर्श का धर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अतन्निष्ठत्वात्, क्योंकि ये कृष्ण त्वं नख वगैरह जो है वो अर्श के साथ उनकी निष्ठा नहीं है। हमेशा हर्ष है तो कृष्ण त्वं नख आदि होगा, या और दूसरी बात यह है कि कृष्ण त्वं नख आदि जब होगा तब अर्श होगा ही, ये अब हम लोग कह नहीं सकते। वो अतनिष्ठ है। धर्माणांच धर्मी निष्ठत्व, अन्यथा अति प्रसंग। धर्म जो है वो धर्मी के साथ उसकी निष्ठा होनी चाहिए, नहीं तो अति प्रसंग हो जाएगा। हमेशा कृष्ण त्वं नख है इसका मतलब अर्श है ऐसा नहीं है, और नहीं है इसका मतलब अर्श नहीं है ऐसा भी नहीं है, तो अति प्रसंग हो जाएगा। इसलिए आपको अब जो स्वीय रूप स्वरूप इस अर्थ से स्वरूप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें से स्वीय रूप का अर्थ अगर धर्म है तो ये नहीं हो सकता। अब दूसरा ही अर्थ, एक ही अर्थ बच गया। स्वीय रूप का अर्थ जो है उसका कार्य ऐसा, तो उसके बारे में कहते हैं कि नापि कार्यम, उसका अर्थ कार्य भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उपद्रवादेरपि रूपत्व प्रसंगात, जैसे उपद्रव है ये व्याधि का कार्य है, ऐसा विजय रक्षित का कहना है। तो उपद्रव इत्यादि जो है उनका भी, उनको भी रूपत्व आ जाएगा। अगर लक्षण जो, अगर रूप जो है वो व्याधि का कार्य है ऐसा आप कह रहे हैं, तो उपद्रव भी रूप हो जाएगा, क्योंकि उपद्रव भी व्याधि का कार्य है। तदपि कृच्छ्र साध्य असाध्यत्व व्याधि, कृच्छ्र साध्य असाध्य व्याधे है लिंगम इति चेत, तो उसके बारे में आप ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं उपद्रव ये कार्य नहीं है, ये भी लिंग भी है। कैसे लिंग भी है? तो व्याधि कृच्छ्र साध्य है या असाध्य है वो बताता है, उपद्रव बताता है। क्योंकि अगर उपद्रव के सहित है तो व्याधि कृच्छ्र साध्य या असाध्य हो जाता है। तो अगर आप उपद्रव को भी लिंग में मतलब रूप में सहभागी कर रहे हैं तो वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उपद्रव ये लक्षण क्यों नहीं है, लिंग क्यों नहीं है व्याधि का? तो ये कह रहे हैं, उनका विजय रक्षित कह रहे हैं असाध्यत्वादेह एव तल्लिंगम न तो व्याधि। आप जो कह रहे हैं उपद्रव व्याधि का लिंग होता है, तो वो व्याधि का लिंग नहीं होता, वो असाध्यत्व का या कृच्छ्र साध्यत्व का लिंग होता है, वो व्याधि का लिंग तो नहीं हो सकता। क्यों? तस्य पूर्वमेव ज्ञातत्वात् भेदेन उपादानाच्च, क्योंकि हमको तो ये पहले से ही पता है कि कोई भी व्याधि अगर है रक्त पित्त जैसा तो उसके साथ कोई उसका उपद्रव अपना है, कास है या ज्वर है, तो ये तो हमें पहले से पता है कि रक्त पित्त का उपद्रव कास होता है। भेदेन उपादानाच्च, और उसका ग्रहण जो है हम भेद से कर लेते हैं, क्योंकि उपद्रव अलग है। अभी पहले एक व्याधि हो गया उसके बाद में उपद्रव हो गया, ऐसा उसमें हम भेद से उसका ग्रहण करते हैं। इसलिए ये व्याधि का लिंग नहीं है, ये असाध्यत्व या कृच्छ्र साध्यत्व इसका लिंग है। इसलिए आप उपद्रव को व्याधि का लक्षण की लिस्ट में मत डालिए। तदुक्तम सोपद्रवारिष्ट निदान लिंगो निबध्यते रोग विनिश्चयोयम, और भेदेन उपादान इसका ये अर्थ थोड़ा अलग है, इन्होंने लिया है। तो भेदेन उपादान मतलब इसी ग्रंथ में उपद्रव अरिष्ट निदान लिंग, मतलब उपद्रव और लिंग ये अलग अलग बताए हैं, भेदेन भेद से बताए गए हैं। क्या? कैसे? एक ही शब्द में उपद्रव अरिष्ट निदान लिंग, इसके साथ हम ये रोग विनिश्चय नाम का ग्रंथ निबद्ध ये बना रहे हैं, ऐसा बता दिया गया। तो ये भेदेन उपादान ऐसा अर्थ हो जाएगा। इति, अब ये जो विषय है वो खत्म हो गया। अब उपद्रव के बारे में फिर से और एक
बात वो कहते हैं, शंका है। ननु उपद्रवो न व्याधेः कार्यम किंतु व्याध्यारंभक दोषस्य। अब उपद्रव जो है वो व्याधि का कार्य है, ऐसा आप कह रहे हैं, तो यह व्याधि का कार्य नहीं है, किंतु व्याध्यारंभक दोषस्य, परंतु व्याधि का उस दोष का कार्य, इसलिए उसे व्याधि का कार्य मत बनाइए। और उसका उदाहरण स्वीय कार्य को जो आप आपत्ति ले रहे हैं उस स्वरूप से मत लीजिए, क्योंकि उपद्रव व्याधि का कार्य नहीं है, व्याध्यारंभ का दोष का कार्य। यदुक्तम सुश्रुते स तन्मूल मूल एव उपद्रव शोधने का, सुश्रुत ने तो कहा भी है तन्मूल मूल है वही उपद्रव शोधने का। तो तन्मूल मूल का अर्थ है जिस दोष के कारण मूल व्याधि बना है उसी दोष के कारण उपद्रव बन जाता है, और इसीलिए उसको उपद्रव संज्ञा आ जाती है। व्याचक्षते च टीकाकृतः, और टीकाकार उस पर ये कहते भी हैं तन्मूलम तस्य व्याधेः मूलम रूपम मूलम यस्य स तन्मूलः। तो जो व्याधि है उसका जो दोष रूप मूल है वही इस उपद्रव का भी मूल है। इसका ये इस पर विजय रक्षित कहते हैं कि नैवम, अपचारेण मूलभूत दोष उपबृहण लब्ध बलश्चेत व्याधिरुपद्रवं करोति तेन तन्मूलमूल इति उक्तवान्। देखिए, पहले दोष होते हैं, फिर एक कोई व्याधि हो जाता है, फिर उसका उपद्रव हो जाता है। तो मूलभूत दोष जो है, पहले जो दोष है उनसे पहले एक व्याधि बन गया, फिर उसके साथ आप कुछ अपचार कर रहे हैं, कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, तो उनका उपब्रूहण हो गया, उन दोषों का उपब्रूहण हो गया, उससे उनको बल मिल गया और फिर उपद्रव हो गया। फिर मूलभूत दोषों को इस उपब्रूहण की तो आवश्यकता है। अगर आपने मूलभूत दोषों के साथ व्याधि बन गया तो उसी के साथ आपने उसी को ठीक कर दिया, उस व्याधि के या उस दोष के विरोध में कुछ कर दिया, तो उपद्रव होगा ही नहीं। जब तक मूलभूत दोषों का उपब्रूहण नहीं होता तब तक उपद्रव नहीं होगा। तो ये कारण है, मूलभूत दोष जो है वही दोष उपद्रव के कारण है। एक किस्म से तो ठीक है, मगर उसे उपब्रूहण ये इस और एक हेतु की आवश्यकता है। अतएव चरकः कच्चिद रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति इत्यादि, ऐसे कहा। वास्तविक ये जो श्लोक है कच्चिद रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्य हेतुत्वं कुरुते चिकित्सा वगैरह, चरक निदानस्थान अध्याय 8 में दिया है। तो और ये श्लोक इस ग्रंथ में भी इसी अध्याय में आखिर में है। तो चरक में भी ये कहा है कि कश्चिद रोग, कोई रोग ऐसे है कि रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्य, वो भी चरक वहां पर ये कहते हैं कि कई रोग ऐसे होते हैं कि दूसरे रोग का हेतु बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई रोग दूसरे रोग का हेतु नहीं बनता, ऐसे नहीं। तो उपद्रव जो है वो किसी व्याधि का कार्य हो ही नहीं सकता, या किसी रोग के कारण दूसरा व्याधि हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा तो नहीं है। एक रोग दूसरे रोग का हेतु बन सकता है, तो उसका कार्य वो है, ये तो जाहिर है। इसलिए रोग का कार्य हो सकता है, तो स्वीय कार्य ये प्रस्थापित हो जाता है। अब ये जो वाद है वो खत्म हो गया। सर्वमेव एतत् स्वरूप शब्द वाच्यम क्वचित किंचित। अब आप कहेंगे कि ये सब जो है स्वरूप है, स्वम रूपम स्वरूपम, स्वीय धर्मम स्वरूपम, स्वीय कार्यम स्वरूपम, ये कभी कभी क्वचित किंचित, कभी स्वम रूपम, कभी स्वम कार्यम, कभी स्वम धर्मम, इस तरीके से होता है। स्वरूप शब्द वाच्यत्व उसको आ जाता है। तो इसलिए आप ऐसे समझिए, कभी स्वम रूपम होता है, कभी स्वीय रूप होता है, कभी स्वीय धर्म। तथा च सति न व्यभिचार, और ऐसा अगर आपने उस लक्षण का अर्थ कर लिया
तो उसमें व्यभिचार दोष नहीं आ जाएगा। तो विजय रक्षित कहते हैं हाँ ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, मगर तथापि व्यवस्था मात्रम स्यात् न तो लक्षण। ये तो आपने लक्षण कर लिया, कर नहीं हो नहीं सकता। ये तो सिर्फ व्यवस्था हो सकती है, आप इसे लक्षण कह रहे हैं, ये तो लक्षण नहीं हो सकता, सिर्फ व्यवस्था के लिए, क्योंकि लक्षण कैसा है होना चाहिए। एक मिनट हम नीचे जाते हैं। एकस्य सकल रूप संग्राहकस्य धर्मस्य अभावात्। तो लक्षण इस तरीके से होना चाहिए कि सकल रूप संग्राहकस्य धर्मस्य अभावात्, सब जो रूप है उसका एक जगह संग्रह कर, रूप का सब अर्थ उसमें आ जाना चाहिए। उसका धर्म यह होना चाहिए उस लक्षण का, वो संग्राहक होना चाहिए। एक ही लक्षण में सभी के सभी रूप का जो वैशिष्ट्य है वो व्यक्त होना चाहिए। आपने जो कर लिया है क्वचित किंचित, तो कभी स्वरूप, स्वीय रूप, कभी स्वीय कर्म कार्य, कभी धर्म, ये अलग अलग जो है इस तरीके का लक्षण नहीं होता। लक्षण एक ही इसमें सब आना चाहिए। एकस्य सकल रूप संग्राहकस्य धर्मस्य अभावात् उपद्रवस्य अपि व्याधि स्वरूपत्व आपत्तेश्च। और आपके लक्षण में और भी एक समस्या आ जाती है, उपद्रव जो है वो व्याधि स्वरूप है, ऐसी आपत्ति उसमें आ जाती है। तस्मात्, अब ये खुद का लक्षण जो है वो बताते हैं आचार्य विजय रक्षित। तो आचार्य विजय रक्षित ने कौन सा लक्षण बना है, उत्पन्न व्याधि बोधकमेव लिंगम रूपम इति लक्षणम। तो उत्पन्न व्याधि बोधक एव जो लिंग है वही रूप है। अब इसमें उन्होंने क्या क्या किया है देखते हैं। उत्पन्न इति पदम पूर्व रूप व्यवच्छेदार्थ। उत्पन्न ये पद क्यों डाला है, क्योंकि पूर्व रूप का व्यवच्छेद हमें करना चाहिए। तो जो उत्पन्न व्याधि है, जिसका जन्म हो गया है ऑलरेडी, उसी का जो लिंग है उसे लक्षण कहना चाहिए। अगर अनुत्पन्न व्याधि है तो वो पूर्व रूप हो सकता है। एव कारेण निदान संप्राप्ति उपशया व्यवच्छिद्यन्ते। अब एव जो पद है उससे निदान संप्राप्ति और उपशय इनका व्यवच्छेद हो जाता है। कैसे, क्योंकि तेषाम उत्पन्न अनुत्पन्न व्याधि बोधकत्वात्। निदान संप्राप्ति उपशय ये तीन बातें जो है वो उत्पन्न व्याधि का बोध कराते हैं और अनुत्पन्न व्याधि का भी बोध कराते हैं। सच्च दर्शितमेव, ये तो पहले ही हमने देख लिया है कि अगर व्याधि उत्पत्ति हो गई है तो भी निदान से उसका बोध हो जाएगा, और नहीं हुए है तो भी हो जाएगा। ये निदान हुआ है तो अब व्याधि होने वाला है, ये बोध होने वाला है। वैसे ही संप्राप्ति और उपशय के बारे में सच्चदर्शितमेव। लिंग पदेन चक्षुरादिर्व्यदासा, और लिंग शब्द डाला है उन्होंने, तो हमने ये लास्ट चक्षु या आप्तोपदेश, इससे भी व्याधि का बोध हो सकता है। तो उसका विदास करने के लिए कुछ तो पद होना चाहिए, इसलिए लिंग लक्षण ये पद उन्होंने डाला है। यन्मते व्याधि जन्म रूपा संप्राप्ति तन्मते तस्या लिंग पदेन व्यवच्छेद। अब आप कहेंगे कि व्याधि जन्म संप्राप्ति जो है वो उत्पन्न और अनुत्पन्न व्याधि दोनों का बोध नहीं कराती, क्योंकि जन्म तो एक समझिए एक क्षण में हो जाता है और उसमें उत्पन्न और अनुत्पन्न दोनों व्याधि का बोध होने की संभावना नहीं रहेगी। जब जो दोषेति कर्तव्यता रूप संप्राप्ति है उसके बारे में, उस संप्राप्ति का व्यवच्छेद तो एव शब्द से हो गया, मगर जो व्याधि जन्म रूप संप्राप्ति है उसके लिए और कुछ होना चाहिए, तो ये लिंग पद से हो जाता है, क्योंकि जन्म जो है वो लिंग नहीं हो सकता। व्याधि जन्म जो है वो एक घटना हो जाती है, न ही सा व्याधि ज्ञाने लिंगम किंतु कारण मात्र। तो व्याधि ज्ञान के लिए वो लक्षण नहीं है, सिर्फ वो कारण है, लक्षण नहीं है।
साथ ही ज्ञान के लिए वो कारण हो सकता है। अब इसके बाद में मूल श्लोक जो है, तदेव व्यक्तताम यातम रूपम इत्यादि दीयते संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति। तो उसमें से दूसरी जो लाइन है उसके बारे में कह रहे हैं, शास्त्रे व्यवहारार्थम निदानवत लक्षणार्थं च रूप पर्यायान आह संस्थानम इत्यादि। तो ये दूसरी जो लाइन है ये किस लिए है? तो पहला बात है ये कि शास्त्रीय व्यवहार, तो ये शास्त्र जो बनेगा बाद में व्याधि के लक्षणों का लिस्टिंग समझिए हो जाएगा, तो वहां पर व्यवहार के लिए तो लिंग जो है, रूप जो है उसका, उसके जो अलग अलग पर्याय हैं उन पर्यायों का व्यवहार में और शास्त्र बनाने में दोनों इसमें व्यवहार करेंगे। व्यवहार के लिए जब हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें व्यवहारार्थम, इसका मतलब है उसमें इस्तेमाल करने के लिए, जो शास्त्र जो बनेगा उसमें इस्तेमाल करने के लिए ये रूप के पर्याय बनाएंगे। संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति, तो ये सब शब्दों का हम रूप इस अर्थ से इस्तेमाल करेंगे, ये व्यवहार हो जाएगा। और निदानवत लक्षणार्थम, मतलब इसमें से पर्याय शब्दों को एक के आगे एक दूसरे रखने से उसका लक्षण भी हो जाता है। ये तो हमने शुरू में निदान शब्द की जो टीका थी, तो मतलब निदान में जो पर्याय शब्द जो है उनके बारे में जो कहा है उन्होंने, उस टीका में तो देख लिया है कि निमित्त हेत्वायतन प्रत्यय उत्थान कारण ही निदान माहु पर्याय ही, ऐसा निदान का लक्षण ही कर लिया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति, इन पर्यायों से रूप जाना जा सकता है। तो इसलिए लक्षण करने के लिए भी रूप के पर्याय यहाँ पर ले लिए हैं। तो जैसे हमने निदान में कहा था कि ये सब जो शब्द है उनमें से अपना अपना खुद का अलग अलग अर्थ भी होता है, मगर उन सभी शब्दों में एक अर्थ ऐसा होता है कि वो एक समान होता है। उस अर्थ का सिर्फ आपको ग्रहण करना है, बाकी जो दूसरे अर्थ है या दूसरे अर्थ की छटाएं हैं उस शब्द की, उन्हें बाजू में रखना चाहिए। तो उसमें एक ही जो समान अर्थ है व्यक्त होता है, जो हमें चाहिए व्याधि के लक्षण इस रूप में, जो हम व्यवहार में रुग्ण का निदान करेंगे, उसके लक्षण जो लक्षण लेके रुग्ण आएगा हमारे पास, तो उस अर्थ से हमें कुछ तो इस्तेमाल करना है, तो ये शब्द हम इस्तेमाल करें। और इन शब्दों में जो समान अर्थ है वो अर्थ आपको लेना चाहिए, तो ये लक्षण बन जाए, मतलब व्याख्या बन जाए। अब इसमें और एक शंका है, ननु रूपेण व्याधिर ज्ञायते न च रूप व्यतिरेकेण व्याधि उपलभ्यते, ये तो मिलिता रुच्चादया एव ज्वरः। तो शुरू में भी हमने इसका जिक्र किया है कि रूप के द्वारा ही हम व्याधि को जान सकते हैं। तो ये रूप को बड़ी ही अहमियत है। पूर्व रूप व्यक्त हो गया है, या पूर्व रूप भी कह लीजिए आप, उसी अवस्था में भी, या रूप इस अवस्था में, ज्यादातर रूप इस अवस्था में व्याधि को जानने का वो सबसे बड़ा एक साधन है। रूपेण व्याधि ज्ञायते और न च रूप व्यतिरेकण व्याधि उपलब्ध, अगर रूप नहीं है तो जान नहीं सकते, उपलब्ध नहीं होता है। तो मिलिता अरुच्चादय एवं ज्वरः दासादि एकादश रूपाण्येव राजयक्ष। तो ऐसा कहते हैं कि आप ऐसा कहेंगे, फिर इसका मतलब ये हो गया कि अरुचादि जो ज्वर के लक्षण हैं वही ज्वर है।
जो कुछ लक्षण दिए हैं उनका एक साथ जो है वो लक्षण, वही तो ज्वर है। ज्वर अलग तो है नहीं। कासादि एकादश रूपाण्य और राजेश, कासव सदा ऐश्वर्य वगैरह जो 11 रूप है वो सब मिला के वही राजेक्ष्म है। दूसरा राजेक्ष्म क्या होता है, आप कैसे उसका लक्षण आप कैसे करेंगे? तो व्याधि क्या होता है, सब रूप का जो समुदाय है वही तो व्याधि होता है। और क्या होगा, उच्चते, तो उसके बारे में कह रहे हैं नहीं वम, ऐसा नहीं है। सब लक्षण एक साथ आ गए तो व्याधि, उसे व्याधि, वही व्याधि है, ऐसा नहीं है। व्याधि नाम की जो एंटिटी है वो कुछ अलग है, लक्षणों के समुदाय से वो अलग है। तो इसके बारे में ये कहते हैं, तो आदरणीय कोलटकर सर भी इसका जिक्र हमेशा करते थे। तथाविध दोष दूष्य संवर्चना विशेषो ज्वरादि रूप व्याधि है तत्कार्याश्चारुच्यते। तो व्याधि क्या है, तथाविध दोष दूष्य संमूर्छना विशेषो, इस हर एक व्याधि का दोष दूष्य संमूर्छना का एक विशेष होता है, मतलब विशिष्ट प्रकार की दोष दूष्य संमूर्छना होती है। तो जिस व्याधि की जैसी होगी वैसा उसका विशेष जो है वो व्याधि है, उसे व्याधि कहना चाहिए। ज्वरादि रूप व्याधि है, उसका रूप ज्वर इत्यादि बन जाता है, ज्वरादि रूप व्याधि। तत्कार्याश्च अरुच्यते, और अरुचि वगैरह जो है वो उसके कार्य है। अब इसमें बड़ा ही भेद बन जाता है और ये बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी व्याधि और उस व्याधि के लक्षण ये अलग है, और ये बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि ये हमेशा उसका कंफ्यूजन हो जाता है व्यवहार में। लोग देखते हैं कास लक्षण लेके आता है, प्रतिशाय होता है, ज्वर होता है, एक साथ होता है, तो कौन सा व्याधि है, कास व्याधि है, ज्वर व्याधि है, या प्रतिशाय व्याधि है? तो तुरंत हमें ये बात याद आ जाती है कि नहीं, सब लक्षण जो है एक साथ आते हैं तो एक ही व्याधि होता है। वो तो ठीक है, मगर उसमें हमें चिकित्सा के लिए जो मूलभूत व्याधि है उसका आइडेंटिफिकेशन तो करना ही होगा। ज्वर व्याधि है और उसके कास और प्रतिशाय ये लक्षण हैं, या तो कास व्याधि है और प्रतिशाय ज्वर उसके लक्षण हैं, प्रतिशाय व्याधि है और कास और ज्वर उसके लक्षण हैं। उसका आइडेंटिफिकेशन जब तक हम नहीं करते तब तक हम चिकित्सा में आदर्श मतलब आदर्श चिकित्सा नहीं कर सकेंगे। वैसे तो हम लक्षणों के द्वारा दोष दुष्य या खास करके दोष या काल, ये दोष का समुदाय वगैरह ये देख के चिकित्सा तो शुरू कर देते हैं, मगर व्याधि का अधिकरण जब तक हमें पता नहीं होता तब तक हम उसके लिए उस व्याधि के लिए जो क्रियाक्रम आदेशित किया गया है वो नहीं कर सकते। जैसे अगर ज्वर व्याधि है तो उसे लंघन वगैरह उसका जो क्रियाक्रम है, लंघनम स्वेदनम काल वगैरह ये सब क्रियाक्रम उसको करना चाहिए। या अगर कास व्याधि है तो कास का करना चाहिए। जो अवरोध करने वाला जो घटक है कास में, 5 तरीके के कासों में, उस अवरोध को दूर करने वाला क्रियाक्रम होना चाहिए। अगर वात के कारण अवरोध हो रहा है, कास व्याधि है आपका, तो उसमें वात को दूर करने वाला चिकित्सा करनी। अगर कफ से हो रहा है तो कफ के अवरोध दूर करना चाहिए। अगर क्षत से हो रहा है तो क्षत या अवरोध बना रहा है और उसकी वजह से कास हो रहा है, क्षत को दूर करना चाहिए। कितने सारे अलग अलग चिकित्साएं मतलब क्रियाक्रम बन जाते हैं एक ही व्याधि के लिए। तो आपको व्याधि क्या है ये पहले पहचानना चाहिए। व्याधि अगर ठीक से आपने पहचान लिया तो आप चिकित्सा सही तरीके से कर सकेंगे। इसलिए व्याधि नाम की एंटिटी और लक्षण नाम की एंटिटी ये अलग है। किंच अरुच्चादय एव प्रत्येकशो रूपाणि तत्समुदायो व्याधि। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अरुचि इत्यादि जो है वो प्रत्येकशः एक एक रूप है और उनका समुदाय बन जाता है, और जो समुदाय है वही व्याधि है। अगर आप ये कहेंगे तो क्या हो जाएगा,
और आप ये भी उसके साथ कहेंगे समुदायेभ्यो, क्योंकि समुदाय अगर बन जाता है तो उसमें वही व्याधि है ऐसा आप कहेंगे। मगर उसमें एक बात अलग है, समुदाय जो अलग अलग हैं उस उन अलग अलग समुदाय मतलब एक एक मेंबर है, अगर 10 लोग एक साथ खड़े हैं तो उसमें से एक एक जो मेंबर है वो अलग अलग अगर ले लिया तो अलग अलग हो जाएगा। और एक साथ अगर उनको हम लोग गिनेंगे तो वो एक समुदाय बन जाएगा। तो समुदाय और समुदाय इनमें भेद हो जाएगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम लक्षण और व्याधि इनके बारे में ही जानना बहुत ही आवश्यक है। यथा खदिर तरुणाम वनम इति, वैसे खदिर के अगर पेड़ है और उनका वन बन गया तो एक खदिर का पेड़ और खदिर के पेड़ों का वन, ये अलग अलग जिक्र हम उनका करते हैं और उनको एंटिटी अलग अलग ही है। जैसे स्टैंड अलोन कोई एक खदिर का पेड़ है और खदिर का पूरा वन बना हुआ है, उसमें भेद तो है। अन्ये तु राहोः शिरः शिरापुत्रस्य शरीरम इति वत् असत्यपि भेदे भेद विवक्षया समर्थयन्ति। और यहाँ पर कुछ लोग और एक उदाहरण देते हैं, खदिर का पेड़ और वन ऐसा उदाहरण नहीं देते, वो राहु के शिर और शिलापुत्र का शरीर ऐसा उदाहरण देते। तो इसमें यह है कि एक्चुअली राहु का शिर जो है वो अलग हो गया, उसे राहु कहते हैं। और उसका जो दूसरा सिर के अलावा और जो पार्ट है उसको शिलापुत्र कहते हैं। तो एक ही व्यक्ति है, उसका सिर अलग हो गया और सिर को छोड़कर बाकी जो शरीर है वो अलग हो गया, तो बाकी शरीर को शिलापुत्र कहते हैं। तो उसमें भेद तो है नहीं, फिर भी भेद कहते हैं। असत्यपि भेदे भेद विवक्षया समर्थयन्ति, तो भेद नहीं है फिर भी भेद की विवक्षा करते हैं। नैयायिकास्तु तत्रापि भेदम आपादयन्ति, नैयायिक जो है तो उसमें भी भेद ढूंढ लेते हैं। तो इस तरीके से लक्षण और उसका समुदाय, इस तरीके से समुदाय और समुदाय इसमें भी भेद है। आगे जाते हैं। ननु विकारो दुःखमेव च। अब आप कहेंगे कि व्याधि की व्याख्या क्या है। चरक ने शुरुआत ही ऐसी की है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 9 में, कि विकारो दुःखमेव च, विकार और दुःख एक ही है। चरक इति चरक वचनात् दुःखस्य आत्मगुणस्य कथम अरुच्यादि समुदायित्वम्। अरुच्यादि जो है उनका समुदाय ये व्याधि है और इस तरीके से व्याधि और लक्षण अलग है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। मगर चरक ने तो ये कहा है कि विकारो दुःखमेव च, और दुःख जो है वो आत्मगुण है। तो उस आत्मगुण है ठीक है, मगर उसे समुदायित्व कैसे आ जाता है फिर। जैसे अरुच्यादि जो लक्षण है उनका समुदाय करके जो है वो व्याधि है, तो ये तो कह रहे हैं कि दुःख कोई भी है तो व्याधि है, दुःख को समुदायित्व नहीं है। तो उसका उत्तर देते हैं नैवम् दुःखयति इति दुःखम् इति व्युत्पत्त्या दुःख हेतोः धातु वैषम्यादेः व्याधित्व स्वीकारात्। तो जिसकी वजह से दुःख हो रहा है, दुःखयति इति दुःखम्, दुःख की व्युत्पत्ति क्या है कि जो दुःख करता है वो दुःख है। तो इस व्युत्पत्ति से दुःख हेतु जो धातु वैषम्य वगैरह है उसको उसका व्याधित्व स्वीकृत किया है चरक ने, ऐसा है। तो उसका हेतु जो है वो क्या होता है, धातु वैषम्य वगैरह या दोष दुष्य सम्मूर्छना विशेष हम लोग जो कह रहे हैं, तो वो व्याधि है। अब दूसरी बात इसमें है कि अरुच्चादयस्तु स्वरूपेण विकारा एव यदा तु अन्य प्रतिपादकास्तदा लिंगान्यवोच्यते। अरुचि इत्यादि जो लक्षण है वो स्वरूपेण विकारा एव, वो स्वरूप से खुद ही विकार है, व्याधि है।
यदा तो अन्य प्रतिपादकाः तदा लिंगानि एव उच्यन्ते। जब वो अरुचि इत्यादि जो है, जो जब दूसरे किसी व्याधि का प्रतिपादन करते हैं, बताते हैं हमें कि ये हम दूसरे व्याधि का लक्षण है, तभी उसको लिंग कहते हैं उस व्याधि का। यदा चरकः ज्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्याधिलिंगानि संग्रहे व्याधयस्ते, वो व्याधि ही है, तदा तो लिंगानि इष्टानि न आमया। तो उस ज्ञान के लिए हमने इस चरक क्या कहते हैं कि उन्होंने इस संग्रह में, निदान स्थान में या ग्रंथ चिकित्सा स्थान में भी व्याधि का ज्ञान होने के लिए उसके जो लिंग इस संग्रह में हमने बताए हैं, वो अपने आप में व्याधि भी है। व्याधयस्ते, व्याधि ही है या व्याधि भी है, कुछ भी कह लीजिए। व्याधयस्ते, वो तो खुद भी व्याधि है अपने आप में। तदात्वे तु लिंगानि, जब उनको तदात्वत्व आ जाता है। अब ये क्या है कि तदात्व मतलब है कि उस व्याधि का एक भाग कह लीजिए, वो खुद को अरुचि के द्वारा व्यक्त करता है, कोई संताप के जो द्वारा व्यक्त करता है, अग्निमांद्य के द्वारा व्यक्त करता है। तो व्याधि एक ही है, ज्वर, और वो खुद को व्यक्त कर रहा है इन लक्षणों के द्वारा। तो लक्षण और व्याधि उसमें वैसा भेद है नहीं है, तो तदातु हो जाए, लक्षण और व्याधि एक ही हो जाए। अगर ऐसी बात है तो उस लक्षण को हम लोग उस व्याधि का भाग है इसलिए व्याधि का लक्षण कहेंगे। और किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ अरुचि है, दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरे लक्षण नहीं है, ज्वर नहीं है, संताप नहीं है, तो अरुचि अपने आप में व्याधि है, तो खुद व्याधि है। उसका अपने पास उसका उसका निदान है, उसका पूर्व रूप भी हो सकता है, वो खुद लक्षण भी वही है, उसका लक्षण वही हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। तो ये अरुचि व्याधि हो गया। अब ये जो बात इन्होंने कही है यहाँ पे, इसको बड़ी ही अहमियत है, क्योंकि अब जो व्यवहार में हम लोग देखते हैं और ये हमेशा कहते रहते हैं कि नहीं नहीं बहुत व्याधि नए आ गए हैं और नए व्याधियों के लिए नई संहिता लिखनी चाहिए। तो इसका एक बड़ा ही समाधान हमें इसमें से मिल जाएगा कि उन्होंने ये साफ साफ बात कह दी है। इस जैसे कि हमने राज्यक्षमा है और राज्यक्षमा के हमने बहुत सारे लक्षण बताए दिए हैं, तो वो सब लक्षण राज्यक्षमा का रूप करके आपके सामने आ सकते हैं, या वो अगर खुद अकेले आ गए तो उनको अपना निदान पंचक होगा, तो वो अपने आप में व्याधि बन जाएंगे। आपको क्या करना है कि आपके सामने जो लक्षण लेके जो रुग्ण आने वाला है, तो उस लक्षण को उसका अपना कारण होगा, उसका अपना उपशय चिकित्सा वगैरह होगी, संप्राप्ति होगी अपनी खुद की, तो वही आपका व्याधि बन जाता है। तो इसलिए ये और भी श्लोक है कि जैसे विकार नामा कुशलो न जिरियात कदाचन, नहीं सर्व विकाराणां नाम तो अस्ति इति ध्रुवा स्थिति ही। दो दो बातें कही है कि विकार का नाम अगर अगर नहीं मिला तो न जिरिया, मतलब उसमें आपको लज्जा नहीं होनी चाहिए। तो निदान के लिए विकार को नाम होना चाहिए ऐसी बात नहीं है। नहीं सर्व विकाराणाम नामतः अस्ति, सभी विकारों को नाम होता है ऐसी कोई बात नहीं, मगर उसको लिंग तो होता है, रूप होता है, तो हमारे सामने आ जाता है। तो उसको कैसे व्याधि है वो समझने के लिए हमारे पास ये साधन तो है, उसका लक्षण ये साधन है, उसके द्वारा हम उसको जान तो सकते हैं। तो जितने सारे लक्षण बताए गए हैं वो अपने आप में स्वतंत्र स्वतंत्र व्याधि करके भी हो सकते हैं। उनकी चिकित्सा के बारे में
फिर क्या करना चाहिए, उनका चिकित्सा सूत्र तो हमें ढूँढने से नहीं मिलेगा। तो ये बात भी पूरी तरह से सच है। अलग-अलग व्याधि के लक्षण जो है वो अगर खुद ही व्याधि बन के सामने आ जाते हैं, तो उनका अपना चिकित्सा सूत्र भी पूरे ग्रंथ में, आप ठीक से अगर पूरा ग्रंथ अगर एक साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल ही जाने वाला है। क्योंकि दोष दूष्य समोचना विशेष ये व्याधि है, और वो अगर आपके समझ में आ गया तो उस दोष दूष्य समूर्छना विशेष का भेद हमें कैसे करना है वो तो आपके सामने आ जाएगा। और उसकी टेक्नोलॉजी भी देती है चिकित्सा की दृष्टि से। जैसे चरक में योजना चतुष्क है, उसके पहले रोग चतुष्क है। रोग चतुष्क में आप अगर देखेंगे तो किसी भी रोग एंटिटी को कितने अलग-अलग नजरिए से देखा जा सकता है। दोषों की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है, लक्षण समुच्चय की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है, प्रधान लक्षण की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है, या स्थान वैशिष्ट्य से जैसे कि अंतशिरसी है, और लक्षण का वैशिष्ट्य है जैसे त्रिशोथी है, उस दृष्टि से कैसे जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको रोग चतुष्क में अलग अलग तरीके से व्याधि को जानने के तरीके मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। और ये खुद पढ़ के खुद अपने आप खुद के लिए हम लोग अगर समझते हैं तो वो अलग ही हो जाए। किसी और का नजरिया है, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, उससे आपका नजरिया अलग बन जाएगा, शायद कुछ नई बात किया और अलग तरीके से आप व्याधि को जान सकें। और व्याधि को अगर ठीक से जानेंगे, उसके पीछे जो दोष है उसको जानेंगे, उसके पीछे जो कारण है उसको जानेंगे, तो भी फिर आगे जाके हम योजना चतुष्क में जो योजना की है उन्होंने, उस योजना को अच्छी तरह से जान सकेंगे। और फिर हर एक व्याधि के अधिकरण के द्वारा जो चिकित्सा का क्रम बताया गया है, उस क्रम को अगर पूरी तरह से समझ लेंगे तो हम नए नए विकारों के लिए भी उस रुग्ण के लिए उसका अपना क्रियाक्रम डिजाइन कर सकेंगे। तो ये डिजाइन पॉसिबल है, इतना ही नहीं तो वो हमें करना ही चाहिए। खास करके आजकल जो हमारे सामने विकार करके निदान आते हैं वो आधुनिक दृष्टि से आ जाते हैं, और उसमें हम क्या निदान करें आयुर्वेद की दृष्टि से वो पता नहीं होता। फिर कोई वैद्य होते हैं, उन्होंने अपने दृष्टि से सोचकर किसी आधुनिक निदान के लिए कुछ तो चिकित्सा के पाठ बनाए होते हैं, औषध बनाते हैं या क्रियाक्रम भी बनाते हैं अपनी दृष्टि से। तो वो उनके अपना नजरिया होता है। किसी ने अगर किसी व्याधि के लिए एक औषध बना लिया तो ठीक है, उनका अपना नजरिया है। मगर मेरा तो ये कहना है हमेशा हर एक वैद्य को उसका खुद का अपना नजरिया भी होना ही चाहिए, और होता भी है। कितना भी प्रयास करेंगे तो एक जैसा दूसरा वैद्य बन ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक का आकलन अलग अलग, अपना अपना नजरिया उसमें बन जाता है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी इसमें आ ही जाती है और आनी भी चाहिए। बचपन से हमने जो शिक्षा ली है स्कूल में, तो उसमें ही सब्जेक्टिविटी से जो अलग अलग चीजें बन जाती है तो हम बहुत कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल बन जाते हैं। हर एक का निदान अलग अलग कैसे हो सकता है, ऐसा अगर सोच लिया तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं हम लोग कि हर एक वैद्य का निदान अलग अलग हो गया, चिकित्सा अलग अलग हो गया। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि वो आदर्श चिकित्सा है, वही एक चिकित्सा ही आदर्श है। ये तो है, ये तो मानना ही चाहिए। मगर आज की स्थिति में या कोई भी स्थिति में किसी भी समय सीमा को छोड़कर हर एक व्यक्ति को अपना अपना खुद का आकलन होता है, और वो होना चाहिए। उसको भी तो प्राधान्य है। नहीं तो वैद्य खुद की प्रगति कैसे कर सकते, वो तो करता ही रहना चाहिए। और उसमें आयुर्वेद मिल जाता है, नहीं तो आपको किसी एक रोग का आधुनिक नाम लेके उसको चिकित्सा करने में बीच का सारा ये जो संप्राप्ति निदान वगैरह है वो छूट जाता है। तो उसमें कहाँ आयुर्वेद हो जाए। उसमें
ठीक है, उसको आयुर्वेद होने की भी कोई जरूरत नहीं, अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। मगर अगर इस तरीके से हम लोग सोचेंगे कि आयुर्वेद की दृष्टि से निदान और चिकित्सा, तो उसमें कुछ ज्यादा फायदा है कि नहीं है, ये इसके बारे में आप सोच लीजिए। और जो आपको जो ठीक लगे वही कर लीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी भी व्याधि का निदान और निदान पंचक और संप्राप्ति वगैरह सोचकर फिर उसके बाद उसके लिए जो निदान चिकित्सा क्रियाक्रम जो है वो करने से ज्यादा फायदा होगा, तभी आप कर लीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए। तो ये बातें जो है वो खुद सोचकर करनी चाहिए और बिल्कुल ही इस पे झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब होकर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं आधुनिक निदान के द्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिए, तो आप बेशक कर लीजिए। उसमें तो उस मर्यादित अवस्था में उसी में फायदा होने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से सोचकर रुग्ण का ज्यादा फायदा हो सकता है। आगे जाएंगे तो हम लोग देख रहे थे ज्ञानार्थम यानी चोक्तानि व्याधि लिंगानि संग्रहे व्याधयस्ते तदात्वेतु लिंगानि इष्टानि न हमयः। तो उसको अगर तदात्वत्व है तो वो लिंग है, तो उस समय वो व्याधि नहीं है। अगर राजेक्ष्मा व्याधि है और उसका ज्वर है तो ये ज्वर जो है वो राजेक्ष्मा का ज्वर है, उसको राजेक्ष्मा से तदात्वत्व है, वो राजेक्ष्मा ही है। आप ज्वर करके उसकी अलग चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको जो क्रियाक्रम है वो राजेक्ष्मा के क्रियाक्रम के जैसा होगा और उसका निदान भी वैसे होगा। तो पूरी तरह से उसको लंघनम स्वेदनम कालो ये चिकित्सा क्रियाक्रम लागू नहीं होगा, उल्टा राजेक्ष्मा का क्रियाक्रम जो है वो सोच के उसके अंदर जो ज्वर है उसका क्रियाक्रम उसको लागू, और उसमें भी आपको ये तफसील करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उस अवस्था में उस रुग्ण के लिए उसके ज्वर के लिए राजेक्ष्मा की बैकग्राउंड जिसको है उसको क्या करना चाहिए, बैकग्राउंड मतलब उसी का अगर लक्षण है तो क्या करना चाहिए आपको सोचना पड़ेगा। इत रूप लक्षण तो यहाँ पर रूप का जो लक्षण है वो पूरी तरह से हो गया। तो रूप के बारे में अगर कोई प्रश्न है तो आप सोच सकते हैं और मुझे आप पूछ लीजिए। तब तक हम ऐसा करेंगे कि आगे जाएंगे और उपद्रव नहीं आगे क्या है उपशय जो है उसका उसके बारे में पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जितना होता है वो उतना कंप्लीट करेंगे। और आज और हमारे पास 5 मिनट है शायद। उपशय लक्षण हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थ कारण औषधान्न विहाराणाम उपयोगम सुखावह विद्यात् उपशयम व्याधेः सहि सात्म्यमिति स्मृतः विपरीतोनुपशयो व्याधि सात्म्याभि संज्ञितः। तो ये उपशय का लक्षण है मूल ग्रंथ में किया है। हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थ कारण, हेतु विपर्यस्त और हेतु विपर्यस्तार्थकारी, व्याधि विपर्यस्त व्याधि विपर्यस्तार्थकारी, ऐसे 4 प्रकार यहाँ बन जाते हैं। औषधान्न विहाराणाम, तो हेतु विपर्यस्त औषध, हेतु विपर्यस्त अन्न, हेतु विपर्यस्त विहार और व्याधि विपर्यस्त औषधान्न विहार। और इसी तरीके से हेतु विपर्यस्तार्थकारी औषधान्न विहार और व्याधि विपर्यस्तार्थकारी औषधान्य विहार, ऐसे और प्रकार बन जाते। उसका जो उपयोग है सुखा वह उपयोग, उसको उपशय कहते हैं। विद्यात उपशय व्याधि है और वो व्याधि के बारे में होना चाहिए, ये इसका लक्षण है। सही सात्म्य मिति स्मृता, उसी को सात्म्य भी कहते हैं। विपरीतो अनुपशयो, अब ये सब बताया उन्होंने
उसमें सुखावहम उपयोगम, अगर सुखावहम नहीं है तो विपरीत है, इसे अनुपशय कहते हैं। और व्याध्य सात्म्या की संज्ञा, उसे व्याधि असात्म्य, व्याध्य सात्म्य, ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो ये उपशय का लक्षण है। उपशयमाह हेतु व्याधि इत्यादि। हेतु बाह्य अभ्यंतरश्च व्याधिर्ज्वरादि। उपशय के बारे में बता रहे हेतु व्याधि। तो हेतु क्या है कि बाह्य और अभ्यंतर है, दोनों तरीके के हेतु इसमें शामिल होने चाहिए। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पहले ही। बाह्य हेतु क्या होते हैं, आभ्यंतर हेतु जो दोष है, दूष्य दोष, इन्हें आभ्यंतर हेतु कहते हैं। व्याधिर ज्वर आदि, और व्याधि जो है वो ज्वर आदि व्याधि के बारे में क्या एंटिटी उसके बारे में अभी हमने पढ़ लिया। एतयोः हेतुव्याध्योः व्यस्तसमस्तयोः विपर्यस्ताः विपरीता। अब ये जो हेतु और व्याधि है, इनके बारे में व्यस्त और समस्त, व्यस्त मतलब अलग अलग, समस्त मतलब सभी को मिलाकर एक इकट्ठा, इनको विपर्यस्त, इनके विपरीत, एतयोरेव एतयोरेव व्यस्त समस्तयोर विपर्यस्तार्थ कारिणो। तो इनके ही बारे में व्यस्त सब अलग अलग और समस्त सबको मिलाकर अगर विपर्यस्तार्थकारी हो जाता है, मतलब विपरीत नहीं दिखता मगर उसका अर्थ विपरीत हो जाता है और बाद में विपरीत है ऐसे समझ में आ जाता है, तो विपर्यस्तार्थकारी उसे कहते हैं। इसका विवरण आगे बहुत है, इसलिए इसके विवरण में अभी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ शुरुआत करेंगे। निदान समान धर्मिणो अपि प्रभावाद रोग प्रशम कारिण। विपर्यस्तार्थकारी किसे कहते हैं कि वो निदान समान धर्मी लगता है, दिखता है, होता है। निदान समान धर्मिणो अपि, उसका धर्म निदान के समान, फिर भी प्रभाव से रोग का प्रशमन करता है, अपने प्रभाव से रोग का वो प्रशमन करता है, तो उसे विपर्यस्तार्थकारी उपशय कहते हैं। एवं विधा ये औषधान्न विहारा भेषजाहार चारा तेषाम उपयोगम आचरण सुखावहम सुखकरम उपशय। तो इस प्रकार के जो औषध, अन्न और विहार है, उसका ही अर्थ बताते हैं। भेषज आहार और आचार है, उनका उपयोग, आचरण, उपयोग का मतलब आचरण, अगर सुखावह होगा, सुखावह का मतलब सुखकर होगा। ये सब शब्द जो है वो अलग अलग है, उनमें अपने अपने अर्थ की छटा भी है, वो अभी समझ में लेना मुश्किल है थोड़ा, बाद में उसका विवरण जैसे आएगा उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। सुखा वह मतलब सुख को लाने वाला, और सुख कर मतलब सुख बनाने वाला, सुख करने वाला, ऐसा उसमें अर्थ की छटा है। तो उसे उपशय कहते हैं। विद्यात उपशयम, तो उसे उपशय करके जानना चाहिए। विद्यात मतलब उसे उपचय करके पहचानना चाहिए, जानियात। उपशय विद्यात उपशयाख्यम जानियात व्याधि है, उपशय ऐसा उसको जान दीजिए। तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे, ये थोड़ी शुरुआत हमने उपशय के बारे में कर ली। उसके बारे में आपको कोई अगर प्रश्न है, लक्षण के बारे में हमने देख लिया, लक्षण और व्याधि के बारे में देख लिया, उसमें जो फर्क है वो देख लिया, और व्याधि ये अलग एंटिटी है और उसे अलग करके पहचान, काफी सारी आशंकाएं आपकी हो सकती हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो आपको अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम यहाँ रुकेंगे।
ठीक है, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद। सर मेरे यहाँ कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम था। ओके ओके। हाँ हाँ, रुकते हैं सर आज हम। हाँ, आज रुकते। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।